आप लोग का आज कमेंट ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है? कमेंट नहीं आ रहा। कमेंट तो आप लोग आज देख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है। आज बातचीत नहीं हो पाएगी, आज काम ही सिर्फ हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट दिखेगा नहीं तो आप लोग कुछ बातचीत करेंगे नहीं। आज कमेंट किन्हीं का नहीं, कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण कमेंट किसी का दिखेगा नहीं। तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। बेसिक रेशियो हम लोग खत्म कर लिए थे, आते हैं हम लोग एडवांस रेशियो में। एडवांस रेशियो की बात करें, टाइप 1। टाइप 1 आप लोगों को याद होगा कि एडवांस रेशियो के टाइप 1 में हम लोग क्या क्या चीज सीखे थे। एडवांस रेशियो टाइप 1 में हम लोग सबसे पहले ये सीखे थे, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। चेंज के पहले का भी रेशियो दिया रहेगा, चेंज के बाद का भी दिया रहेगा। तो इसमें 2 वैरायटी का क्वेश्चन होता है, रियल दोनों मिला के दे या रियल किसी एक रेशियो का दे। तो दोनों मिला के बनाने का तरीका बताए थे, एक बैलेंस मेथड और एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो बैलेंस मेथड में जहां ऑलरेडी बैलेंस होता है वहां बैलेंस मेथड यूज करते हैं, जहां ऑलरेडी बैलेंस नहीं है वहां क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम आपको बताए थे कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक कॉलेज में लड़का लड़की का अनुपात 5:3 है, कॉलेज से 50 लड़का छोड़कर चले जाते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में आ जाती है, तो अनुपात बदल जाएगा, बदल भी गया, 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या है, कॉलेज में लड़कों की संख्या मतलब ये पूछ रहा है। हम आपसे क्या बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट से दिए तो ये 35 और ये 27, अंतर कितना यूनिट, 8 यूनिट, इज इक्वल टू सेम चेंज है 50-50, लेकिन एक ज्यादा एक कम, तो हम बोले थे सम कीजिएगा, यानी 9-7-16, 9-7-16 गुने 50, 8 यूनिट बराबर 16 गुने 50, 8 दूनी 16, ये 100, इसका वैल्यू पूछ रहा है, आंसर होगा 500। क्लियर है? हम ये चीज आपको याद होगा बताए थे, बस इतना से काम हो जाता है, इतना किए हमारा आंसर आ गया। जिनको ये आपको फिर बताए कि कुछ बच्चे जो अभी क्लास कर रहे होंगे उनको बता दें, ये क्लास नहीं है, ये ये प्रैक्टिस सेशन है, मतलब जो चीज पढ़ा दिए हैं उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो, बॉयज और गर्ल का रेशियो 5:3 है। बोल रहा 50 लड़के छोड़कर चले जाते हैं, यानी लड़का में से 50 घट गया और 50 लड़की आ जाती है, लड़की 50 बढ़ गई, तो रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया, हो गया 9:7। क्रॉस प्रोडक्ट हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें 1 यूनिट का मान, तरीका बताए थे, ये गुना किए 35, ये गुना किए 27, अंतर 8 यूनिट, इज इक्वल टू ऊपर का निकालना है तो नीचे का से क्रॉस ऐसे बताए थे। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस है, तो ये जोड़ दीजिए, 9-7-16, 16 गुने 50, 8 यूनिट बराबर 16 गुने 50, 1 यूनिट बराबर 8 से ये कट जाएगा तो 100। आपसे बॉयज पूछा तो 5 यूनिट बराबर 500, ये आपको बताए थे। आगे बढ़े हम लोग, बोला एक रेजिमेंट में अधिकारियों और सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात युद्ध से पहले 3:31 है। युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे जाने से 1:13 हो जाता है। युद्ध से पहले अधिकारियों की संख्या 3:31 है, अधिकारी और सैनिकों की संख्या। ऑफिसर्स और सोल्जर्स, ऑफिसर्स और सोल्जर्स का युद्ध से पहले अनुपात 3:31 था। बोला 6 अधिकारी मर गया, ये तो बड़ा दुख का बात है, 22 सैनिक मारे गए, चलिए तो 1:13 हो गया, 6 घटा, इसमें से 22 घटा तो रेशियो बदल जाएगा। देखिए रियल दोनों मिला के दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। युद्ध से पहले अधिकारियों, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसके 1 यूनिट का मान, ये 39, ये 31, अंतर 8 यूनिट, ये क्रॉस कीजिएगा तो 13×6 78 और ये 22, 8 यूनिट बराबर 78 माइनस 22 मतलब कितना 56, तो 1 यूनिट बराबर 7,
आपसे पूछ रहा युद्ध से पहले अधिकारी, तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 71, सॉरी 3 यूनिट 21, ये आंसर 21 होगा। आगे बढ़िए। 720 छात्रों, देखिए रियल दे दिया 1 से, ये देख के ही पता चल रहा है। हमको बनाना रहे 12 दहे 112 छक 72, 1 यूनिट बराबर 60, ये 420 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। कितनी और लड़कियों का नामांकन होना चाहिए कि अनुपात 1:1 हो। तो ये देखिए लड़की का नामांकन करना है तो ये 420 ही रहेगा, तो ये भी 420 होगा। 120 लड़की का नामांकन करना है, आंसर हो गया। प्रैक्टिस अगर हो तो आप देखिए हम बहुत ज्यादा काम नहीं किए, देख के ही पता चल जाता है कि क्या है। बोला क्या है, 720 छात्र है, उसमें से बॉयज और गर्ल का रेशियो 7:5 है, ये टोटल 720 है, टोटल बराबर 720 है। तो आप बोलेंगे 12 यूनिट बराबर 720, 1 यूनिट बराबर 12 छक 72, 60, तो ये 6 7 42, 420, ये 60 25 300। अब देखिए अब क्या हो गया, बॉय और गर्ल का रेशियो 1:1 हो गया। क्यों? क्योंकि लड़की में चेंज हुआ है तो रेशियो बदल जाएगा, बदल गया। लेकिन लड़की में चेंज हुआ है, लड़का में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, तो लड़का 420 है तो यहाँ भी लड़का 420 होगा, और 1:1 है तो लड़की भी 420 होगी। पहले लड़की भी 420 होगी, बड़ा लाइन गड़बड़ है। लड़की पहले 300, अब 420, तो कितनी न्यू गर्ल्स आई, न्यू गर्ल कितनी है, तो 420 माइनस 300 बराबर 120, 120 नई लड़कियां क्लास में आई है। एक कॉलेज यूनिट में 48 छात्र, देखिए 1 से रियल दिया है, 8 यूनिट बराबर 48, टोटल है 48, टोटल है 48, रेशियो है 5:3, बॉय और गर्ल का, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल कितना है, 5:3। अभी बोल रहा है क्या कि टोटल 48 है तो 8 यूनिट बराबर 48, 1 यूनिट बराबर 6, तो 3 यूनिट बराबर ये 18 और ये 5 6 30। अब बोल रहा है क्या, लड़कियों की संख्या यूनियन में जोड़ा जाए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़की को जोड़ा जाए, इसमें लड़की में चेंज किए हैं, रेशियो बदल के 6:5 होगा। भाई लड़की में चेंज किया, लड़का पहले भी 30 तो अब भी 30, लेकिन यहाँ 6 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 25। कितनी लड़कियां आप जोड़े, तो 7 लड़कियां जोड़े, यही तो आपसे पूछ रहा है, आंसर होगा 7। आगे देखिए बोला है क्या, दो संख्याएं 1:1/2, 2 इकाई 2, 3/2, 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है, इसको क्या बोलिएगा, 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 2 8/3, तो ये बराबर क्या होगा, 9:16। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। जब इसमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी बोला 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी बोला 15 जोड़ दीजिए, तो रेशियो बदल के हो गया 1:2/3 अनुपात 2:1/2। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 इकाई 3 2, 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 1 5/2। तो ये क्या बन जाएगा, 5 5 कट गया तो 2:3। मतलब क्या, रेशियो था 9:16, इसमें भी 15 आप जोड़ दिए, इसमें भी 15 आप जोड़ दिए, तो रेशियो बदल के हो गया 2:3। बोल रहा है बड़ी संख्या मतलब इसके बारे में बताइए, तो ये इसके लिए आप गौर करिए, ये 9 3 27 16 दूनी 32, तो अंतर कितना, 5 यूनिट। सेम चेंजेज है, अंतर 1 गुने 15, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 3, बड़ी संख्या 16 यूनिट बराबर 48। ये आपका आंसर 48 आया। आई थिंक सब लोगों का आंसर आया होगा। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में टोटल है आपका 45 लीटर, टोटल 45 लीटर है, और जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो
2:1 है। 3 यूनिट बराबर 45, तो 1 यूनिट बराबर 15, 2 यूनिट बराबर 30, ये 1 15 1 30। बोला जब कुछ मात्रा में पानी मिश्रण में मिलाया जाता है, इसमें मिश्रण में कुछ पानी मिला दिए, रेशियो बदल जाएगा, बदल के 1:2 हो गया। मिलाए गए पानी की मात्रा, पानी मिलाए हैं, दूध तो नहीं चेंज किए, तो दूध यहाँ भी 30 होगा। इस रेशियो के लिए 1 यूनिट 30, तो 2 यूनिट बराबर 60। 15 से 60 हुआ, कितना मिलाए, x बराबर 45 लीटर। 45 लीटर पानी आप मिलाए हैं, तो रेशियो बदल गया। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, संख्याओं का योग पूछ रहा है। इस रेशियो में आइए, ये 4 ये 3, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, सेम चेंज है तो सम करके, और 1 माइनस 1 प्लस, तो इसको जोड़ दे, 3 दूनी 6, 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछ रहा है सम, तो सम कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 30, सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक में से 6 घटाया जाए, इसमें से 6 बढ़ाया गया और इसमें भी 6 बढ़ाया गया, अनुपात बदल जाएगा, बदल गया 4:5। इस रेशियो के लिए निकालेंगे, ये 15 ये 16, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, यह अंतर 1 गुना 6 यानी 6, 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस भी तो 1 यूनिट है ना, तो अंतर कितना होगा, 6। बोला दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। लीजिए, प्रत्येक में से 40 की कमी हुई, इसमें भी 40 घट गया, इसमें भी 40 घट गया, रेशियो बदल के 17:27 हो गया। उन संख्याओं का अंतर बताएं, तो ठीक है ना। इसके लिए आइए, ये 27 25 135, 27 25 135, 17 7 189, 7 7 49, सॉरी 17 7 और ये 27 25 135, 135, अंतर 15 से 9 गया 6, 16 यूनिट, अंतर 16 यूनिट होगा, अंतर होगा 16 यूनिट, अंतर 16 यूनिट इज इक्वल टू, सेम चेंजेज है, इसका डिफरेंस कितना, 10, 10 गुने 40, 10 गुने 40, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, 2 पच्चे 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 हो गया। आपसे पूछा उन संख्याओं का डिफरेंस बताइए, आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 50 होगा, यानी डिफरेंस आपका आंसर क्या जाएगा, 50। बोला एक्स और वाई में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:1 है। एक एक्स और वाई में बॉल का रेशियो 2:3 है। 5 गेंदे वाई बैग से निकालकर एक्स बैग में डाल दिया गया, यानी इसमें 5 घट जाएगा और इसमें 5 बढ़ जाएगा। तो अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बराबर है 1:1 है। बोला अभी प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या, अभी प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या है, देखिए यहां का वैल्यू पूछ रहा, अब तो ये 2 और ये 3, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, नीचे का निकालना तो ऊपर का क्रॉस करेंगे, तो 5 पच्चे 25, 1 यूनिट बराबर 25, अभी गेंदों की संख्या 25 है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर 1-2 बात आपको समझा दे। एसएससी ग्रेड लेवल टियर 1 एग्जाम है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये पहले गेंदों की संख्या, ये बाद में गेंदों की संख्या। बोला अभी प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या है, तो एक तो इससे क्लियर हो रहा है कि अभी प्रत्येक गेंदों है, यानी शुरुआत का नहीं पूछ रहा है, अभी का पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालो,
मतलब इसमें भी 1 यूनिट, इसमें भी 1 यूनिट, तो इसका पूछ रहा है। एक और चीज से क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या, मतलब इसमें कितना इसमें कितना, दो अलग अलग बैग में प्रत्येक में पूछ रहा है, तो अलग अलग होता तो अलग अलग दो आंसर देता, लेकिन प्रत्येक में 25-25 है, तो आप आंसर क्या जाएगा 25, यानी ये बाद का पूछ रहा है। आप एक तो चेहरा आप लोगों का नहीं दिखता है, आज आवाज न चेहरा दिखता है ना आवाज दिखता है, तो हम ना, एक आदमी होता है कि एक बोलते रहे कि संतोष प्राप्त कर लेना कि भाई चलिए कम से कम एटलीस्ट चेहरा नहीं दिखता है, आवाज भी नहीं सुनाई देता है, तो दिल से दिल तक का बात पहुंच जाता है, कम से कम वो जो लेटर दिखता है, वो सेंटेंस दिखता है, उसी से महसूस करते हैं कि चलिए आप लोग हैं। आज तो ये भी हो गया कि वो लाइन पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ चैट ही नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं है कि क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तो पूरा मजा ही नहीं आ रहा, लग रहा है हम बस अपना काम कर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ कुछ आप लोग लिखते हैं, कुछ हम बात करते हैं, कुछ आप लोग बात करते हैं। पढ़ाई, एक तो हमको ऑनलाइन पढ़ाई पसंद नहीं है, रियल बात बताएं तो ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है, सामने में लोग बैठे हुए हैं, मजा आता है, बात करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे, कोई चीज कोई बताए, कुछ बातचीत किए, आप लोग भी हंसे, हम भी पढ़ाए, पढ़ाने का एक अलग मजा होता है। इधर तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या कितना पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब ही खोलेगा। अब तो लगता है अब कल तो सरकार का भी पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ दिया गया, इसमें भी 8 जोड़ दिया गया, तो अनुपात 3:4 बन जाता है। दोनों संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पूछ रहा है ये 8 ये 9 अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ऊपर का निकालना, नीचे से क्रॉस होगा तो अंतर 1 गुने 8, 1 यूनिट बराबर 8। आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं का सम बताइए, तो सम बराबर 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट इज इक्वल टू 40, 5 यूनिट इज इक्वल टू 40। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो अनुपात 2:3 बन जाता है। संख्याएं हैं, तो यानी ये ऊपर वाला इसका पूछ रहा है, तो ये 3 3 9 5 2 10 अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये 1 गुने 6, 1 यूनिट बराबर 6। नंबर्स आपकी बात करें, नंबर्स है तो एक नंबर 3 यूनिट बराबर 18, एंड एक दूसरा नंबर 5 यूनिट बराबर 30, यानी नंबर 18 एंड 30 आएगा, 18 एंड 30 ये नंबर है। 30 नंबर। ए और बी के पास पैसों का अनुपात 2:1 है, ए और बी के पास में बोल रहा है ए बी को 2 रुपया दे। क्या हो गया, ऊपर काम नहीं करता, कमेंट नहीं चल रहा है, कमेंट के लिए यहाँ आए हैं। हाँ पूरा लग रहा था, और सब कहाँ गया, सब लोग आ रहा है। ए बी को 2 रुपया दिया, चलिए घर का ही एहसास फील कीजिए। देखिए कमेंट नहीं आ रहा था तो ये लोग सब ऊपर से नीचे आ गए हैं कि सर आप लोगों को आपको कमी खलने नहीं देंगे। अब ठीक लग रहा है, क्लास में कुछ लोग, हाँ आ जाइए, बैठ जाइए। बताइए आप, अब क्लास का एक फायदा भी और नुकसान भी है, क्लास में कुटाने का भी व्यवस्था होता है। चलिए तो अभी क्या हुआ, एक को 2 रुपया, ए बी को 2 रुपया दे दे, तो ए बी को 2 रुपया दे दिया, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बोलिए। एक इसका 2 घटेगा और इसका 2 बढ़ेगा, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, हो भी गया 1:1।
बोला उनके पास शुरुआती रकम इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्रॉस किए तो 2, ये क्रॉस किए, एक अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर का मान निकालना है तो नीचे वाले से क्रॉस, ऊपर से कोई मतलब नहीं, इसको कहे नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 1 यूनिट बराबर 4। आरंभिक रकम इनिशियल अमाउंट कितना होगा, तो 2 यूनिट है तो 4 दूनी 8, और 1 यूनिट है तो 4, आंसर क्या होगा 8 and 4, ये हमारा आंसर जाएगा। उसके बाद आइए, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5। अगर प्रत्येक कक्षा में 40 छात्रों की बढ़ोतरी हुई, ये भी 40 बढ़ गया, ये भी 40 बढ़ गया, और ये भी 40, तो पक्का रेशियो बदल जाएगा। रेशियो बदल भी गया, 4:5:7 हो गया। मूल रूप में कुल विद्यार्थियों की संख्या था, तो आरंभ में, आज बहुत दिन के बाद हमको भी एहसास हो रहा है कि चलिए क्लास ले रहे हैं, ये 8-9 महीना हो गया होगा नहीं। अभी अब जो लोग वहां पर होंगे ना, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको पूरा जलन हो रहा होगा आप लोगों से, तो हद हो गया। हम लोग तो एक तो क्लास में नहीं है, कम से कम कमेंट से काम चलता था, वो भी नहीं है, तो हम समझ सकते हैं आप लोगों के दुख दर्द को, कोई बात नहीं है। देखिए ऐप में क्या गड़बड़ी हो गया है, कमेंट ही कल से ही नहीं आ रहा। चलिए, हम बताए थे 3 भी रहे ना, हमें काम किसी 2 से ही करना है, तो मूल रूप में कुल विद्यार्थियों की संख्या, किसी एक को छोड़ दीजिए, इसी को छोड़ देते हैं, इसी को छोड़, तो ये 10 और ये 12, 2 यूनिट इज इक्वल टू, ये 1 गुने 40, 2 यूनिट बराबर 40। आरंभ में टोटल स्टूडेंट 5, 3, 8, 2, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट है, इधर 5 गुना तो इधर भी 5 गुना, 40 25 200, ये हमारा आंसर। लेकिन हम क्या बोले हैं, इतना नहीं करना है, एग्जाम में सीधा ये सब इतना, एग्जाम में करना क्या है, बस हम लोग को इस पे ध्यान नहीं दिए, ये 2 25 10, 4 3 12, अंतर 2 यूनिट, बस इतना लिखे 2 यूनिट। इधर देखिए 40 बढ़ रहा है, तो ये 1 गुने 40, तो 2 यूनिट बराबर 40, टोटल विद्यार्थी 5 3 8 2 10, ये 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना 200, बस इतना लिखना है। ये प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए, इसमें से भी 9 और इसमें से भी 9, उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो ये 55, ये 49, अंतर कितना यूनिट, 6 यूनिट। ये सेम चेंज है, अंतर यहाँ 4 गुने 9 यानी 36, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। अरे यार देखिए कमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, तो कुछ सुना ही नहीं दिया होगा इन लोगों। अच्छा, तो दिख ही नहीं रहा है ना, हम तो बोले ही हैं क्लास में, शुरुआत में बोले कि दिख ही नहीं रहा है कमेंट, तो इन लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं दिया होगा। 1 यूनिट बराबर 6। अब पूछ रहा है डिफरेंस बताएं, तो डिफरेंस क्या होगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 12, तो ये डिफरेंस 12 होगा, यही पूछ रहा है। बोला 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए, इसमें से भी 9 और इसमें से भी 9 घटाए, तो उनका अनुपात 13:23। देखिए आप लोग जोर जोर से बोले, ये कैच करता है वहां तक का, तो पता चलेगा वो लोग को, तो वो लोग का तो दम निकल जाएगा जितने लोग हैं। आप लोग ऐसा अन्याय मत कीजिए, ठीक है, बोलेंगे कि तो अत्याचार भी हो रहा है। तो ज्यादा क्वेश्चन भी आज नहीं करवाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करें अभी। हाँ, इमोशनल अत्याचार नहीं करना है। ये लोग देखिए खूब मजा ले रहे हैं, तो उनका अनुपात 12:23। अच्छा, यहाँ 12:23 है ना, ध्यान इधर उधर हो जाता है कभी कभी, तो होते रहता है, क्या कीजिएगा। ये 23 तिया
69, 12 25 60, अंतर 9 यूनिट। 9 यूनिट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 11 गुने 9, 9 यूनिट बराबर 99। पूछ रहा छोटी संख्या बताए, तो छोटी संख्या 3 यूनिट, तो ये 33 हो जाएगा, 33, छोटी संख्या 33। 17, लड़के और लड़कियों के एक समूह में उनके संख्याओं का अनुपात 2:1 है, बॉय और गर्ल 2:1 हो जाता है। जब 15 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तत्पश्चात जब 45 लड़के भी समूह छोड़, देखिए लड़का सब कभी नहीं सुधरेगा, 15 लड़की गई है और 45 लड़का भी समूह छोड़ दिया, मतलब समझ लीजिए क्या स्थिति होगा। हाँ 3 टाइम्स, मतलब सब बहुत लड़का कंफ्यूजन में होगा। तो बोला कि अनुपात 1:5 हो जाता है। मूलतः लड़कियों की संख्या समूह में कितनी, ओरिजिनल में यहाँ का पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 1, अंतर कितना 9 यूनिट इज इक्वल टू, ये अलग अलग चेंजेज है तो गुना करना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पर ना ये होगा पूर्ण विराम, पूर्ण, देखिए ये बड़ा गड़बड़ बात है, एक फुल स्टॉप बहुत सब दिक्कत पैदा कर देता है। यहाँ ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। यहाँ पर देखिए अब ठीक है, अब क्वेश्चन ही बदल गया। बोला है लड़की और लड़कियों के एक समूह में 15 लड़की, कितना शुरुआत में पता नहीं, 15 लड़की चली गई छोड़ के, तब रेशियो हो गया 2:1। बोला अब 45 लड़के भी समूह छोड़ देते हैं, तो ये भी 45 चला गया, तो रेशियो हो गया 1। यहाँ का निकल जाएगा, ये 10, ये 1, 9 यूनिट बराबर 45 गुने 5 होगा ना, काहे काटे गुना काहे को, ऐसे सीधा 1 यूनिट बराबर 25। यहाँ पर, यहाँ 25 लड़की है, तो यहाँ पर कितनी होगी 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। शुरुआत में लड़कियां 40 होगी। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। अगर 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाते हैं, इसमें भी 20 बढ़ गया, इसमें भी 20 बढ़ गया, इसमें भी 20 बढ़ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:5:7। तो मूल रूप में छात्रों की कुल संख्या, तो वही काम करते ना, एक को हटाइए, इसमें आ जाइए, तो ये 10 और ये 12, अंतर 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 गुने 20, यानी 2 यूनिट बराबर 20। टोटल कितना आ रहा है 5 3 8 2 10 यूनिट, तो 20 25 100। ये सब में पेन भी टच नहीं करना है, ऐसे ही मेंटली बन जाएगा। एक समारोह में फीमेल और मेल का अनुपात 3:2 था। जब और 20 पुरुष के समारोह में जुड़ते हैं तो अनुपात उलट जाता है, मतलब 2:3 हो जाता है। उलट जाने का मतलब यही हुआ। समारोह में औरतों की संख्या कितनी थी, ये शुरू में, ये 9, ये 4, अंतर 5 यूनिट होगा ना, 20 दूनी 40, तो 1 यूनिट बराबर 8। आरंभ में औरतें 3 यूनिट इज इक्वल टू 24। ये आंसर होगा 24। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। अगर प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र, इसमें भी 12 बढ़ गया, इसमें भी 12 बढ़ गया और इसमें भी 12 बढ़ गया, तो रेशियो हो जाता है 8:11:14। शुरुआत में तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या थी, तो यहाँ का पूछ रहा है, इसको गोली मारिए, ये कितना 22, ये 24, अंतर 2 यूनिट इज इक्वल टू 3 गुने 12 36, तो 1 यूनिट बराबर 18। आपसे शुरुआत में तीनों कक्षाओं में कुल संख्या 4 3 7 2 9 यूनिट,
बराबर 162, 18 नंबर 162। चलिए रहने देते हैं आज के लिए, इसलिए कि जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे उन लोगों को बहुत गड़बड़ लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं बैठ के। तो इसको रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक अगर कमेंट वाला ठीक हो जाए। टाइम एंड वर्क भी करेंगे, क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे जो आगे बना रहे थे। बातचीत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना ही क्वेश्चन हो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं ऐप में क्या सुधार किया जा सकता है अभी। ओके, बाय बाय।